गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा, इस चैप्टर पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें मैं आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा। सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना। तमिलनाडु की भक्ति परंपरा के विभिन्न पक्षों का उल्लेख कीजिए। भक्ति परंपरा की शुरुआत वर्तमान तमिलनाडु क्षेत्र में 6ठी शताब्दी में मानी जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भक्ति परंपरा की शुरुआत है वो जो है तमिलनाडु क्षेत्र में 6ठी शताब्दी से जो है मानी जाती है। प्रारंभ में इस परंपरा का नेतृत्व विष्णु भक्त अलवारों तथा शिव भक्त नैनारों ने किया। तो शुरू के अंदर इस भक्ति परंपरा का जो आरंभ है विष्णु भक्त अलवार और शिव भक्त नैनार इनके द्वारा किया गया, ऐसा माना जाता है। ये अलवार तथा नैनार संतों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। तो ये भक्त जो है अलवार और नैनार संतों के रूप में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ये अपने इष्ट देव की स्तुति में भजन इत्यादि गाते थे। तो ये अपने इष्ट देव यानी कि कुल देवता की भक्ति के अंदर जो है स्तुति के अंदर जो है भजन इत्यादि जो है गाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इन संतों ने कुछ स्थानों को अपने इष्ट देव का निवास स्थान घोषित कर दिया। तो इन संतों के द्वारा कुछ स्थानों को निश्चित किया गया कि ये जो है स्थान उनके इष्ट देव के स्थान है, जहां पर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया। उन स्थानों पर जो है फिर बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। नंबर 1, जाति प्रथा के बारे में अलवार नैनार संतों का दृष्टिकोण। अलवार व नैनार संतों ने जाति प्रथा का खंडन किया। तो इन संतों के द्वारा जाति प्रथा का विरोध किया गया तथा ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता को भी अस्वीकारा और ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता को भी जो है इन्होंने नकारा, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सभी को एक ईश्वर की संतान घोषित किया। उन्होंने कहा कि चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म को मानने वाला है, सभी जो है एक ईश्वर, एक ही भगवान की या ईश्वर की संतान है। उन्होंने वैदिक ब्राह्मणों की तुलना में विष्णु भक्तों को प्राथमिकता दी। उन्होंने जो है वेद पुराणों की जो तुलना में जो है विष्णु भक्तों को प्राथमिकता दी, यानी कि महत्व दिया। वे भक्त चाहे किसी भी जाति अथवा वर्ण से थे, वे भक्त यानी कि जो अलवार नैनार है चाहे किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो सकता है। अलवार व नैनार संत ब्राह्मण समाज, तो इनके अंदर जो है बहुत से ब्राह्मण समाज से संबंधित थे। शिल्पकार यानी कि चीजें बनाने वाले थे, किसान समुदाय से थे और बहुत से लोग जो किसान समुदाय से थे, यानी कि इन विभिन्न समुदाय से जो है अलवार और नैनार संतों के लोग थे। इनमें से कुछ तो ऐसे पर समझी जाने वाली जातियों में से भी थे। ऐसा माना जाता है कि इनके अलावा कुछ व्यक्ति जो है छूत समझी जाने वाली जातियों से भी थे। अलवार समाज ने इन संतों व उनकी रचनाओं का पूरा सम्मान किया तथा उन्हें वेदों जितना प्रतिष्ठित बताया। तो जो अलवार समाज यानी कि अलवार, उन्होंने जो है इन संतों व उनकी रचनाओं को, जो संत थे और उनकी जो रचनाएं थी, उनको पूरा सम्मान दिया। उनको जो है वेदों जितना प्रसिद्ध, सम्मानित यानी वेदों के बराबर जो उनको महत्व दिया गया। नंबर 2, अलवार नैनार परंपरा में महिला संत। अलवार नैनार परंपरा में केवल पुरुष ही नहीं थे, यानी कि इस परंपरा के अंदर जो संत थे वे केवल पुरुष ही नहीं थे बल्कि स्त्रियां भी शामिल थी, बल्कि इनके अंदर जो स्त्रियों को भी शामिल किया जाता था। उदाहरण के लिए अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत उस समय बहुत लोकप्रिय हुए। ऐसा माना जाता है कि अंडाल नामक एक महिला थी जो है इन संतों के अंदर जो है, मतलब जो अलवार नैनार भक्ति परंपरा थी इसके अंदर जो वो भी संत थी और जो उसके द्वारा गीत गाए गए थे वो काफी प्रसिद्ध हुए, लोकप्रिय हुए तथा आज भी गाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस अंडाल महिला के द्वारा जो गीत उस समय गाए थे वे गीत आज भी गाए जाते हैं। वह स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपने भाव को अभिव्यक्त करती थी। वह स्वयं को ईश्वर की, भगवान की प्रेमिका मानकर जो है अपने भाव को अभिव्यक्त करती थी, उनके अपने विचारों को जो है अभिव्यक्त करती थी। अलवार व नैनारों के राज्य के साथ संबंध, यानी कि राज्य के साथ इनके क्या संबंध है। जिस समय तमिल क्षेत्र में अलवार व नैनार संत अपनी पहचान बना रहे थे, यानी कि जिस समय तमिल क्षेत्र में
अलवार व नैनार जो अपनी पहचान बना रहे थे, अपना महत्व बना रहे थे, उस समय पल्लव, पांड्य, चोल वंशों का राज्य, यानी उस समय जो है इन राजाओं का राज्य इस क्षेत्र पर था। इन क्षेत्रों पर जो है इन राजाओं का राज्य था। इन राज्यों ने अलवार नैनार भक्ति परंपरा को भी फूलने के भरपूर अवसर प्रदान किए, यानी कि इन राज्यों के द्वारा अलवार व नैनार जो संत थे उनकी भक्ति को जो फूलने का जो है पूरा अवसर दिया। इस अनुदान के सारे विष्णु व शिव के मंदिरों का निर्माण काफी अधिक मात्रा में हुआ, यानी राजाओं के द्वारा जो अनुदान दिया गया उस अनुदान के माध्यम से बहुत से शिव जी के मंदिर बनाए गए, बहुत से विष्णु के मंदिर बनाए गए। चोल शासकों ने चिदम्बरम, तंजावुर में विशाल शिव मंदिरों का निर्माण किया हुआ है। तो इन स्थानों पर जो है चोल राजाओं के द्वारा शिव मंदिर बनाए गए। इन मंदिरों में शिव की काश्य प्रतिमाओं को बड़े स्तर पर स्थापित किया गया। इन मंदिरों के अंदर जो काश्य की जो शिव शंकर भगवान की मूर्तियां जो स्थापित की गई। शासक वर्ग ने संत कवियों के गीतों व विचारों को भी महत्व दिया। राजा महाराजाओं के द्वारा जो संत कवियों के विचार थे, गीत थे, उनको भी काफी महत्व दिया, जिसके कारण वे और अधिक लोकप्रिय हुए और इस वजह से जो है संत जो है लोकप्रिय हुए। अब उनके भजनों को मंदिरों में गाने पर महत्व दिया जाने लगा। अब उनके जो भजन थे मंदिरों में गाए जाने लगे, उनको महत्व दिया जाने लगा। संत कवियों के भजनों के संकलन का एक तमिल ग्रंथ, यानी कि उन भजनों को इकट्ठा किया गया, एक ग्रंथ बनाया गया जिसे तवरम शासकों के प्रयासों का परिणाम है। तो इस ग्रंथ का नाम जो है तवरम है और उस समय जो शासक थे उन शासकों के द्वारा जो है उन भजनों का, गीतों का एक संग्रह बनाया जिसका नाम तवरम है और वो जो है उस समय के राजाओं के द्वारा ही संभव हो पाया। तो कहने का मतलब यह है कि राजाओं ने भी जो है इन जो नैनार और अलवार संत थे उनको महत्व दिया और उनको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद देखिए सूफी आंदोलन से क्या अभिप्राय है। इसके विकास में खानकाह व दरगाह की भूमिका पर प्रकाश डालिए। सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में सभी इतिहासकार एक मत नहीं है, यानी सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों के भिन्न भिन्न विचार हैं। हाँ, यह स्पष्ट है कि सूफीवाद का अंग्रेजी समानार्थक शब्द सूफीज्म है। तो ऐसा माना जाता है कि जो सूफीवाद का अंग्रेजी समानार्थक शब्द है वो सूफीज्म है। विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि यह शब्द सूफ से निकला और विद्वानों का यह मानना है कि यह शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ है ऊन, जिसका मतलब है ऊन, अर्थात जो लोग ऊनी खुरदरे कपड़े पहनते थे उन्हें सूफी कहा जाता था। जिन लोगों के द्वारा ऊनी खुरदरे कपड़े पहने जाते थे उन्हें सूफी कहा गया है। कुछ विद्वान सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से मानते हैं। कुछ विद्वानों के द्वारा ऐसा माना गया कि ये जो सूफी शब्द जो है सफा से निकला है, जिसका अर्थ है साफ होता है, जिसका मतलब साफ होता है। इसी तरह इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में एक मत नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शब्द की उत्पत्ति के बारे में एक जैसे विचार नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि इस्लाम में 10वीं सदी के बाद अध्यात्म, वैराग्य व रहस्यवाद में विश्वास करने वाली सूचियों की संख्या काफी थी। लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो 10वीं शताब्दी थी उसके बाद जो है अध्यात्म, आत्मा संबंधी, वैराग्य व रहस्यवाद होता जो रहस्यमय में विश्वास रखने वाली सूचियों की संख्या काफी थी तथा वे काफी लोकप्रिय और वे जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय जो इनमें विश्वास रखते थे। इस तरह 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद एक विकसित आंदोलन बन गया और 11वीं शताब्दी आते आते 10वीं से 11वीं शताब्दी तक यह आंदोलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। सूफी आंदोलन के विकास का केंद्र खानकाह वह दरगाह थी, यानी कि इसके विकास का जो मुख्य केंद्र था वो खानकाह। खानकाह का अर्थ है संतों का निवास स्थान। खानकाह सूफी सिलसिले में शेख यानी संत फकीर अर्थात पीर या मुर्शिद का निवास होती थी, जहां शेख के अनुयायी उनसे आध्यात्मिक ज्ञान, यानी कि उस निवास स्थान पर जो शेख के अनुयायी है वे उनसे आत्मा संबंधी ज्ञान, शक्ति व आशीर्वाद प्राप्त करते थे। विभिन्न तरह की शक्तियां, आशीर्वाद इत्यादि प्राप्त करते थे। खानकाह में ही सिलसिले के नियमों का निर्माण होता था। उन संतों के निवास स्थान पर ही जो है सिलसिले का जो नियम थे, जो उनका मतलब नियम वगैरह होते थे, उनका निर्माण होता था तथा शेख व जन सामान्य के बीच रिश्तों की सीमा का निर्धारण होता था। संतों और जन सामान्य के बीच के जो रिश्ते हैं
उनकी सीमा का निर्धारण भी वही होता था। पीर अर्थात शेख की मृत्यु के बाद उन्हें जिस स्थान पर दफनाया गया वह दरगाह कहलाती थी। यानी कि जो संत पीर उसकी मृत्यु के बाद उसको जो जिस स्थान पर दफनाया गया उसे जो है दरगाह कहा गया। दरगाह मुरीदों तथा जन सामान्य के लिए भक्ति स्थल बन गई। यानी दरगाह जो है जन साधारण के लिए भक्ति का स्थान बन गई। दरगाह पर लोग जियारत यानी दर्शन करने आते हैं। दरगाह पर लोग जो दर्शन करने आते हैं। धीरे धीरे जियारत विशेष अवसरों विशेषकर बरसी के साथ जुड़ गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो दरगाह है बहुत से अवसरों के साथ जुड़ गई। यह जियारत उसके नाम से जानी जाती थी और इसको जो उसके नाम से जाना गया जियारत को, जिसका अर्थ है ईश्वर से पीर की आत्मा के मिलन से लिया जाता है। और इस जो उसका अर्थ है वो जो है ईश्वर से पीर की आत्मा का मिलन। इस तरह लोग अपनी आध्यात्मिकता का मतलब आत्मा संबंधी एक अर्थ सांसारिक सामाजिक तथा पारिवारिक कामनाओं की पूर्ति हेतु यानी कि इनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए दरगाहों पर आने लगे। लोग जो है दरगाहों पर खूब आने लगे। इस तरह शेख का लोग बलि यानी ईश्वर के मित्र के रूप में आदर पाने लगे तथा उनके आशीर्वाद से मिली बरकत को विभिन्न प्रकार के करामात से जोड़ने लगे। यानी कि ईश्वर से उन्हें जो ये प्राप्त हुई है और जिससे बहुत सी करामातें जो सामने आने लगी। इस तरह धीरे धीरे इन केंद्रों पर इस आंदोलन का बहुत विकास हुआ। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो है धीरे धीरे सूफी आंदोलन का जो है बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो बच्चों आज आपके सामने जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन समझा दिए हैं। ये सभी बच्चों ने अच्छी तरह समझने हैं, याद करने हैं। धन्यवाद।